मेंटली प्रिपेयर तो तब करोगे ना जब आपका पैचअप हो जाएगा, बिल्कुल सारी पैचअप चीजें होगा सुधर जाएंगी। भाई, बिल्कुल पैचअप होगा। मैं इसको और चीज बिखेरना नहीं चाहता। मैं इसको अगर बिखेरना चाहता तो यहाँ पे भी पता नहीं क्या क्या बोल देता अभी। और अच्छा, अगर ये चीजें नहीं सुधरती हैं तब? नहीं सुधरेंगी, ऐसा नहीं होगा कि नहीं सुधरेंगी। अगर बिगाड़ने वाला मैं हूँ तो सुधारने वाला भी मैं ही हूँगा। क्योंकि देखो एक बात बताऊं, जैसे कांच होता है, ठीक है, वो टूट गया, अब टूटने के बाद उसमें कुछ ना कुछ तो दरारें रही, बिल्कुल दरारें रहेंगी। आपके रिश्ते में भी जरूर रहेंगी। हाँ, लेकिन उन दरारों को समय के साथ भरा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इंसान और कांच का वो हो। उन दरारों को समय के साथ साथ भरा जा सकता है। अच्छा, तो कैसे भरने की कोशिश करोगे? कैसे? समय के साथ साथ भरने की कोशिश करूंगा। क्या अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा। जो मेरी पहले मिस्टेक्स थी उसको कभी दोहराऊंगा नहीं। क्या आप एक अच्छे हस्बैंड बनने की कोशिश करोगे? बिल्कुल। क्या आप एक अच्छे पिता बनने की कोशिश करोगे? जी। या आप अपनी फैमिली को अच्छे से संभालने की, अपनी वाइफ को टाइम देने की, सारी चीजें, या पूरे मतलब जो भी काम करते हो आप, या वीडियो से, सोशल मीडिया से रिलेटेड हुआ या आपके शॉप से रिलेटेड हुआ, उन सारी जिम्मेदारियों को खुद उठाओगे? जितनी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मैं पहले करता था वही सारी चीज दोबारा करूंगा। क्योंकि उनका एलिगेशन जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ था, अब मैं ऐसा डिस्ट्रैक्ट दोबारा कभी नहीं होऊंगा जो मैं पहले डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अच्छा, क्योंकि उनका स्टेटमेंट एक ये भी है कि मैं सुबह उठती हूँ, बच्चे को रेडी करती हूँ जी, ठीक है, उसके बाद अपनी शॉप संभालती हूँ, शॉप से 11 बजे घर आती हूँ, उसके बाद खाना बना है नहीं बना है, एक रोटी मिली नहीं मिली, सो जाती हूँ। इस बीच मेरा हस्बैंड कहाँ है मुझे पता नहीं चलता। मैं उसके ऊपर इतना डिपेंड हो गया था कि मैंने उसकी केयरिंग भी करना छोड़ दिया था कि ठीक है घर आएगी खाना खा लेगी, जबकि पहले हम साथ मिलकर खाना खाते थे। और उनका ये भी कहना है कि मेरे हस्बैंड को मेरे से ज़्यादा बाइक प्यारी है। शादी से पहले थी, और अब? अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, उसके बाद सेकेंडरी बाकी सारी चीज़ें। बाइक भी आपको आपकी वाइफ नहीं दिलवाई? हाँ, उसने मेरे को गिफ्ट करी थी बाइक। अच्छा, कब की थी? मेरे को लास्ट ईयर करी उसने ये। अच्छा, लास्ट ईयर करी। और अभी उनकी रीढ़ की हड्डी में भी गैप हो गया, तब भी तुम उनके पास नहीं थे? हाँ, मैं एक दिन के लिए चला गया था। वाइफ किसी प्रॉब्लम में है और आप वाइफ का साथ देने की जगह पर उसे छोड़ के चला गया था। जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप स्पेस तो खुद बना रहे हो। मेरे को इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। रियलाइजेशन तो आपको अभी भी नहीं है, क्योंकि आप अभी भी अपने घर नहीं जा रहे। मैं कल जाऊँगा। सही है, मतलब अगर जितना आप दूर, या हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद ही चला जाऊँ। तो जितना दूर आप रहोगे अपनी वाइफ से, आप अगर घर नहीं जाते हो तो तीसरे बंदे को अपने बीच में आने का मौका खुद दे रहे हो आप। बिल्कुल, ठीक है नहीं? आज वो अकेली हैं, उनका कोई सहारा बन जाता है, उनको चीज़ों में हेल्प करने लगता है, और वो आपसे बेस्ट बन के दिखा दे, तो उनके माइंड में एक टाइम के लिए आ सकता है कि ये बंदा उससे बेटर है। नहीं आएगा। आप इतना अच्छे से जानते हो। बिल्कुल 100% श्योर नहीं आएगा। उनसे पूछा गया था कि आप डिवोर्स लेके, जी, सही है, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत क्यों नहीं कर लेती? अगर वो आपसे डिवोर्स मांगे तो आप डिवोर्स दो? नहीं, मैं दूसरा मौका मांगूंगा। दूसरा मौका? लेकिन उनका कहना है कि हमारे बीच काफ़ी बार डिवोर्स की बात हुई है, हर दूसरे तीसरे महीने डिवोर्स होता है। छोटे मोटे झगड़े हर कपल के बीच होते हैं। कब तक माफ़ किया जाए? माफ, गलती जो मैंने अभी की पहले इससे कभी हुई नहीं थी ना। अच्छा, मतलब इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है, छोटे मोटे झगड़े काफ़ी बार हुए। छोटे मोटे झगड़े वो हर कपल के बीच में होते हैं। आपका एक वीडियो आपकी, सॉरी आपको रोकना चाहूँगा, आपकी बहन है छोटी कोई या भाई है? हाँ है। आप भाई बहन के झगड़े होते हैं? तो ऐसे मियाँ बीवी के भी झगड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसे छोड़ दोगे अनटिल अनलेस आपने कोई बहुत बड़ी गलती ना कर दी। अगर गलती कर भी दी तो आप उसको दूसरा मौका दोगे। लेकिन आप उन चीज़ों को अगर नहीं सुधारने की कोशिश करोगे तो चीज़ें बहुत हाथ से खराब हो जाएगी। तो और आपकी ये चीज़ें चलते चलते 1 महीने से ज़्यादा हो गया। सही है नहीं? और तो उस चीज़ को मैंने ओवरकम किया है ना, इस चीज़ को। मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें बन गई हैं, अब नई क्रिएट हो गई हैं,
और जनता को भी मुझे लगता है कि इतना वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं पता होगा जितना आपके बारे में जनता को पता है। अब भाई वो तो जनता ही जाने है, जनता ही जाने वो तो, क्योंकि उतना बड़ा इशू वो नहीं है जितना बड़ा इशू आपका बन गया। आपने पब्लिकली इस तरह से प्रेजेंट करा है अपने इस मैटर को कि हर किसी को पता है कि हाँ ये सब चल रहा है इनके बीच। वो तो उस टाइम भी था जब हमारी रेडी का कॉन्सेप्ट उठा था, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। उस टाइम आप साथ थे ना। और कुछ लोगों ने तो उसी टाइम पे आपका फ्यूचर देख लिया था कि इनके बीच में एक दिन ये आएगा जिस दिन ये अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगी, उस दिन ये अपने हस्बैंड को जरूर छोड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया। यहाँ पे तो गलती मेरे से हुई, छोड़ने की बात तो मैं कर रहा था उसको। और आप अभी भी अपनी फैमिली से अलग हो और वो आपकी फैमिली के साथ हैं, तो निभाने वाली तो वो ज़्यादा है। हाँ, निभाने वाली बिल्कुल वो ज़्यादा है। तभी उसने कहा भी था कि मैं, मम्मी वगैरह सब बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी माँ भी ऐसी है भाई, गलती मेरी होगी तो मेरे को ही मारेगी, मैं कुछ बहुत बड़ा कर दूंगा और मेरे को मारने की हिम्मत रखती है भाई, ख़त्म करने की हिम्मत रखते हैं। पहली बात तो जो मैंने किया, मैं तो खुद बोलता हूँ माफ़ी के लायक है नहीं, लेकिन मैं खुद आगे से बोल रहा हूँ मेरे को एक दूसरा मौका दे के देखो आप। अच्छा, तो अभी जो सब चल रहा है उसके पीछे आपकी मम्मी ने कुछ बोला, कुछ समझाने की कोशिश की आपको या उनको, या किन के साथ दे रही हैं वो अभी वाइफ के साथ ही हैं। वाइफ के साथ ही? बिल्कुल उसी के साथ ही हैं। जब गलती कुछ है ही नहीं उसकी, उनको पता है कि भाई खोट मेरे लड़के में ही है, तो वो क्यों भुगते उसका हर जाना। फिर उनको शुरू से फैमिली का प्यार नहीं मिला, तो आपकी फैमिली को ही वो अपनी फैमिली समझ बैठी और पूरे अच्छे से उस चीज़ को मैनेज करके चल रही। बिल्कुल। यस जी, आपने अपने ओपिनियन से जो अपनी साइड रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अगर पब्लिक से या अपने वाइफ से या सैफी से कुछ बोलना चाहो, कोई मैसेज? मैं अपनी वाइफ से जरूर बोलना चाहूँगा, मेरे को एक बार दूसरा मौका जरूर मिले भाई। जो मैंने किया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं होगा मेरी तरफ से दोबारा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे इस पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आपने दोनों साइड सुनी, आपने चंदिका का भी कहीं ना कहीं पॉडकास्ट देख लिया होगा, आपने इनसे भी जाना जो भी इन्होंने बोला इस पॉडकास्ट में, शायद दोनों साइडों का आपको पता चल गया होगा। और आपको ये पॉडकास्ट थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाइप भी कर देना वीडियो को, इससे हमारी वीडियो थोड़ा और आगे जाती है। तो मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।